हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सेमी मैट्रिक स्पेस। ओके, या फिर जिसे हम सूडो मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं। तो पहली बात, मैट्रिक क्या चीज़ थी? मैट्रिक मैट्रिक यानी कि एक डिस्टेंस फंक्शन, ओके, जो इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था। पहली बात कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब कि वो दो पॉइंट सेम होंगे, और उल्टा भी होता था कि अगर दो पॉइंट सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। थर्ड ये कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई एंड एक्स इज सेम। और फोर्थ यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये था मैट्रिक। ओके, अगर ये मैट्रिक किसी सेट के साथ कंपाइल हो जाता था तो हम इसे कहते थे मैट्रिक स्पेस। ओके, जिस स्पेस के एलिमेंट के साथ हम ये सारी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उस स्पेस के साथ जब ये डी कनेक्ट हो जाता है हम उसे कहते हैं मैट्रिक स्पेस। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सेमी मैट्रिक स्पेस क्या है? सेमी यानी कि आधा वाला। ओके, यानी कि कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो उसमें मिसिंग होगी, राइट? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओके, मैं एक सेट लेती हूँ एक्स। ओके, इस सेट के अंदर मैं सारे वो सीक्वेंस का कलेक्शन करूंगी जो कैसे हैं? कन्वर्जेंट हैं। ओके, तो एक्स कैसा है? सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इस सेट की क्या खास बात है वो देखते हैं। ओके, तो मैंने एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और इसके अंदर मैंने जो डिस्टेंस फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइंड है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन। ओके, तो ये डिस्टेंस फंक्शन है। पहली बात कि ये मॉड के रूप में है तो ऑब्वियसली हमेशा क्या होगा? नॉन निगेटिव होगा, तो पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आप चाहे एक्स एन माइनस वाई एन का लिमिट लेकर उसका मॉड लें या फिर वाई एन माइनस एक्स एन का लिमिट लेके उसका मॉड लें, दोनों का आंसर सेम आना है। तो थर्ड यानी कि सिमेट्री वाली कंडीशन भी होल्ड होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि किसकी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मॉड के अंदर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी किया है, लिमिट भी सेपरेट हो जाता है, तो वो भी दिखाना बड़ा आसान है। ओके, बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। मान लीजिए कि मैं दो सेम सीक्वेंस लेती हूँ। ओके, दो सेम सीक्वेंस ले लिए, एक्स एन और वाई एन दूसरा सीक्वेंस लेती हूँ। ओके, तो अगर मैं इन दो सीक्वेंस को बराबर लेके चलती हूँ यानी कि एक्स एन का हर एलिमेंट किसके बराबर है? वाई एन के हर एलिमेंट के बराबर है, यानी कि एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन, एक्स टू इज इक्वल्स टू वाई टू, इस तरह से। यानी कि दोनों सीक्वेंस कैसे हैं? सेम हैं। तो ऑब्वियसली ये जहाँ पे कन्वर्ज करेगा, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा उसी पॉइंट पर वाई एन भी कन्वर्ज करेगा, राइट? तो डी एक्स वाई कितना हो जाएगा? डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू वॉट? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन। ओके, अब ये भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, मान लीजिए a, ये भी उसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा a, तो a माइनस ए इज जीरो, जीरो का मॉड इज जीरो। ओके, तो यानी कि अगर दो सेम पॉइंट हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इफ x is equals to y then d of एक्स वाई is equals to 0। ओके, लेकिन क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या? यानी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0 तो इसका क्या ये मतलब है कि x is equals to y। तो इस केस में क्या वो दोनों सीक्वेंस सेम हो जाएंगे? मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस लेके चलती हूँ, एक्स एन को लिया मैंने 1/n और वाई एन को लिया मैंने 1/n²। ओके, तो ये देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n² टेंड्स टू 0। दोनों कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं? 0 पर कर रहे हैं। तो जब आप इसमें ये वैल्यू डालोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पर एक्स एन और वाई एन सेम नहीं है, बट एक्स एन इज नॉट इक्वल्स टू वाई एन। ओके, तो यानी कि इस तरह के भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अगर दो पॉइंट सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 होता है, लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों पॉइंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, तो जिन मेट्रिक के अंदर
इस टाइप की कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं सेमी मेट्रिक स्पेस। ओके, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आप कहोगे कि क्या यही एग्जांपल है। सो लेट कंसिडर R2 के केस में मैं एक बनाते हैं। ओके, सो मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ x1 माइनस y1। ओके, यहाँ पे x क्या है, x इज x1 कॉमा x2 और y है y1 कॉमा y2। ओके, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है कि x1 माइनस वाई वन, यानी कि पहले दो एलिमेंट का डिफरेंस और उसका मॉड। ओके, अब ये जो डिफाइन किया गया मेट्रिक है, डिस्टेंस फंक्शन है, ये पहले को भी सेटिस्फाई करता है, तीसरे को भी और चौथे को भी। क्या ये दूसरे को पूरी तरह सेटिस्फाई करता है? तो देखिए, अगर x इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब क्या है कि x1 इज इक्वल्स टू y1, तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज व्हाट, इट इज x1 माइनस x1 यानी 0। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है? यानी कि मान लीजिए मैं 2 पॉइंट लेती हूँ इस तरह के, 1 2 एंड 1 3। अब देखिए ये क्या है, ये x है और ये y है, और यहाँ पे x y के बराबर नहीं है। ओके, क्योंकि इनका x कोऑर्डिनेट सेम है लेकिन y कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट बराबर नहीं है, लेकिन डी एक्स वाई कितना है, x1 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया जहाँ पर कन्वर्स ट्रू नहीं होता, राइट। यानी कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 0, तो ये चीज़ हमेशा इम्प्लाई नहीं करेगी कि x इज इक्वल्स टू y। ओके, तो ऐसे ही मेट्रिक को हम क्या कहते हैं, सेमी मेट्रिक स्पेस। ओके, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी व्हाट इज सेमी मेट्रिक स्पेस। ओके, तो सेमी मेट्रिक स्पेस को पढ़ने के लिए पहले सेमी मेट्रिक जानना होगा। तो सेमी मेट्रिक जो है मेट्रिक की तरह ही है। पहली बात वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरी बात वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरी बात ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करना चाहिए, और सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि अगर x इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन x इज इक्वल्स x एंड y इज 0, यानी कि दो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके, मेट्रिक के अंदर क्या होता है, मेट्रिक के अंदर यहाँ पे उल्टा भी होता है, कॉन्वर्स भी ट्रू होता है। तो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन होती है। ओके, x इज इक्वल्स टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू 0। ओके, यानी कि दोनों तरफ जो कंडीशन है वो ट्रू होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही तरफ की है कि अगर पॉइंट सेम है तो ही डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि हमने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे जहाँ पे x और y सेम नहीं थे, फिर भी उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 0 था। अब एक पॉपुलर एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ओके, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। सो सूडो मेट्रिक स्पेस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। सूडो मेट्रिक स्पेस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो मैं एक सेट लेती हूँ x, जिसके अंदर क्या है, सारे रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन। ओके, सो ये रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कोई इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि वहाँ पे जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल है वो दोनों सेम होते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। रिमान इंटीग्रेबल एक तरह की इंटीग्रेबल फंक्शन है। ओके, सो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या है, मैं सेट ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन लेती हूँ जो कहाँ पर इंटीग्रेबल है, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 है। ओके, सो ये जो फंक्शन है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, सो क्लोज इंटरवल 0 1 पर जो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है, मैंने उन सब का कलेक्शन क्या ले लिया, x ले लिया। ओके, अब इनका जो डिस्टेंस फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन करूँगी। अब यहाँ पे फंक्शन है तो लेते हैं एफ जी, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड जी। ओके, जहाँ पे एफ और जी क्या है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जी एक्स डी एक्स। ओके, यानी क्या कि एफ एक्स जो रिमान इंटीग्रेबल है
माइनस जी एक्स, जो भी रिमान इंटीग्रेबल है उन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसका मॉड, फिर उसका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। ओके, सो अगर मैं इस पे कंडीशन देखूं तो देखिए जो मॉड है, ओके, क्योंकि ये मॉड है, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, नॉन निगेटिव होगा, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए, वो भी क्या आएगा, नॉन निगेटिव आएगा। तो पहली कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई। दूसरी बात ये, क्योंकि मॉड के अंदर है तो आप एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालिए या फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स निकालिए, आपका आंसर सेम आएगा। सो कंडीशन थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब रही बात फोर्थ कंडीशन की, यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, तो ये भी दिखाना आसान है क्योंकि मॉड के अंदर है, तो जिस तरह से हमने मॉड ए माइनस बी का दिखाया था उसी तरह से हो जाएगा, राइट। आप क्या करोगे, कोई फंक्शन, यहाँ पे सी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, कोई फंक्शन मान लीजिए जी एक्स, जो भी एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू ए माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है सेकंड पॉइंट की, कि क्या यहाँ पे सेकंड पॉइंट होल्ड होता है या नहीं होता है। ओके, सो अगर x इज इक्वल्स टू वाई है, x इज इक्वल्स टू वाई का क्या मतलब होगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, जी एक्स। ओके, यानी कि आप x, यहाँ पे x कहाँ से ले रहे हैं, हम x ले रहे हैं क्लोज इंटरवल 0 1 से 0 और 1 तक। ओके, तो आप 0 और 1 से लेकर जितने भी x लेंगे और इन फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, जी एक्स। यानी कि आप x की जगह कोई भी 0 और 1 के बीच का नंबर लेंगे, उन हर नंबर्स पे क्या होगा, f फंक्शन जो आउटपुट देगा वही आउटपुट g फंक्शन भी देगा। ओके, तो इसका ये मतलब है व्हाट, कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 1। ओके, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे वो दो एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। तो ऑब्वियसली डी एफ जी किस तरह से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ व्हाट, ऑफ f माइनस जी। ओके, आप यहाँ पे x लिख लीजिएगा, dx। अब क्या है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1 मॉड ऑफ 0 यानी कि 0 dx यानी कि 0। ओके, तो अगर x इज इक्वल्स टू वाई है तो डी एक्स वाई कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है। ओके, कॉन्वर्स ट्रू को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन हैं, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। ओके, और जिन फंक्शन में कुछ डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। ओके, तो अगर कोई डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन मान लीजिए कि वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइनाइट है फिलहाल के लिए, तो वो भी क्या होता है, रिमान इंटीग्रेबल। क्योंकि मान लीजिए ये ए बी है और इस इंटरवल में किसी फंक्शन f का c पर डिसकंटिन्यूटी है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, राइट। कैसे ब्रेक करोगे, a से लेकर c और फिर c से लेकर b। तो आप इस तरह से ब्रेक करके फिर a से लेकर c तक तो वो कंटिन्यूस होगा और c से लेकर b तक तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन c पर डिसकंटिन्यूस है, तो फिर भी आप जो है इन दोनों को इंटीग्रेट करके उसका ऐड करके आप उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो यानी कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो जहाँ जहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है उन पॉइंट पे हम ब्रेक करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि वो भी रिमान इंटीग्रेबल होगा। तो इस पॉइंट का यूज़ करके हम ये दिखाएंगे कि अगर दो फंक्शन डिफरेंट हैं तो भी उनके बीच का डिस्टेंस 0 हो सकता है। कैसे, तो हम फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, मैं एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन लेके चल रही हूँ। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो है हमारा इंटरवल कहाँ से है, 0 से लेकर 1 के बीच में। मैं x इज इक्वल्स टू 0 पर कुछ और डिफाइन करती हूँ, मान लीजिए 3। ओके, और x ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू पर मैं a की वैल्यू इसका डिफाइन करती हूँ, वो है 0। ओके, तो देखिए 0 से लेकर 1 में इस फंक्शन का क्या वैल्यू है, 0 से लेकर 1 तक तो ये 0 है, लेकिन 0 पर क्या है, 3 है। तो ये फंक्शन जो है 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ओके, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है। ओके, 0 पर तो ये 3 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट में ये कितना है, 0 है,
तो ये जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है 0 पर। उसी तरह से मैं एक g(x) डिफाइन करती हूँ, इसको भी मैं डिसकंटिन्यूस डिफाइन करूँगी। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 0 पर ये 2 है और बाकी के वैल्यू पर ये कितना है, 0 है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे f और gx अलग अलग हैं। ओके, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। यहाँ पे 0 पर gx का वैल्यू 2 है और यहाँ पर gx पर 0 के वैल्यू पर fx का वैल्यू 3 है। ओके, सो देखते हैं इसका 0 से लेकर 1 fx माइनस gx कितना आता है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि fx माइनस gx ये क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है। ओके, देखिए f तो रीमान इंटीग्रेबल है, gx भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों रीमान इंटीग्रेबल है, क्योंकि अगर fx और gx में fx माइनस gx को मैं देखूँ तो इसका उत्तर क्या आएगा, fx माइनस gx इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, 0 पर कितना हो जाएगा, 0 पर इज 3 माइनस 2 इज 1 और बाकी पर क्या हो जाएगा, इज अगेन 0, क्योंकि 0 माइनस 0 इज 0। तो कहने का ये मतलब है कि fx माइनस gx भी क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों इंटीग्रेबल है, क्योंकि देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पर 1 और 0 से लेकर 1 तक ये क्या है, 0 है। ओके, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। ओके, डिसकंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी कि इस तरह का ग्राफ है। ये कोई फंक्शन है तो 0 पर तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 से लेकर 1, यहाँ से लेकर मतलब 0 पर नहीं, इसके आगे 1 तक ये कितना है, ये 0 ही है। तो यहाँ से भी दिख रहा है इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो 0 आने वाला है। ओके, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेबल है। तो आप यहाँ से ना लेके यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, यानी कि 0 से लेकर 1 लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो यानी कि ये इंटीग्रेबल है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1 fx माइनस gx dx। ओके, सो 0 से लेकर 1 fx माइनस gx, 0 से लेकर 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब हम इस x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट नहीं लेंगे, 0 से आगे वाला पॉइंट लेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो 1 आ रहा है। ओके, सो हम जो एरिया लेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 को छोड़कर, यानी 0 के बाद। तो उसके बाद 0 के बाद fx माइनस gx कितना है, 0 dx है, यानी कि कितना, 0। ओके, लेकिन ये दोनों फंक्शन तो डिफरेंट है ना। ओके, fx अलग फंक्शन है, gx अलग फंक्शन है, सिर्फ एक पॉइंट पर, लेकिन है तो वो अलग अलग फंक्शन, राइट। वो अलग अलग फंक्शन होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, वो 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर x और y बराबर नहीं है तो भी पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, 0 हो। ओके, तो जब भी हम मेट्रिक स्पेस को समझें तो सिर्फ ये नहीं समझना कि वहाँ पे सिर्फ नंबर्स होंगे, वहाँ पे जो फंक्शन होगा वो सिर्फ, जैसे हमने यूक्लिडियन स्पेस के अंदर किया था, यूक्लिडियन मेट्रिक के अंदर किया था, वैसा ही होगा। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा और देख लिया आपने कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था सूडो मेट्रिक स्पेस का। ओके, सो जो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं 0 से लेकर 1, ये एक सूडो मेट्रिक स्पेस बनाते हैं। ओके, इनकी इस खास प्रॉपर्टी की वजह से कि वो अगर डिसकंटिन्यूस भी होते हैं किन्हीं पॉइंट पर तो भी वो क्या होते हैं, इंटीग्रेबल होते हैं। तो हमने एक ट्रिक लगा दी, दो अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए, एक पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू 0 पर उनके अलग अलग वैल्यू ले लिए और बाकी के पॉइंट पर दोनों के सेम वैल्यू ले लिए। ओके, तो दोनों रीमान इंटीग्रेबल है, उन दोनों के डिफरेंस भी रीमान इंटीग्रेबल आ गए और उनका इंटीग्रेशन 0 आ गया। ओके, सो दिस इज सूडो मेट्रिक स्पेस। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके।